श्राद्ध नहीं करते पिताजी का? तारीख क्यों नहीं मालूम आपको किसी भी चीज की? इसमें हमारे तारीख नहीं आई है। तारीख नहीं आई है तो पिता अपने क्लाइंट से पूछ नहीं सकते आप कि आपके पिताजी कब एक्सपायर हुए? अब एक ऐसा तो नहीं 100 साल पहले एक्सपायर हुआ तारीख नहीं मालूम। जो आदमी 10-20-25 साल पहले मरा है उसकी तारीख नहीं पता रहती पिताजी की? नहीं, बयान में आया है चीज की। इसी आधार में आपका केस खारिज हो गया होगा। नहीं, इस आधार करने के बाद नहीं हो जाना चाहिए था। यदि आपको अपने पिताजी की डेट ऑफ डेथ नहीं मालूम और उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हो, उनके बंटवारे चैलेंज कर रहे हो, तो आपका दावा इसी आधार पर खारिज हो जाना चाहिए था। ये कह रहा हूँ मैं। बंटवारा जो हुआ, पिताजी के बच्चे बताइए कौन कौन है? पिताजी के बच्चे हैं रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3। अरे वादी प्रतिवादी के रूप में बात करिए। वादी है मालट, वादी राजरूप हो गया और प्रतिवादी 1, 2, 3 चारों लड़के हैं। चारों लड़के हैं। लड़कियां नहीं है? लड़कियां हैं। लड़कियों को पार्टी क्यों नहीं बनाया? पार्टी ना तो इसमें बनाया था ना उसमें जो बंटवारा आदेश था। बंटवारा कब हुआ? बंटवारा तहसीलदार के सामने हुआ। तहसीलदार के सामने हुआ। टोटल जमीन कितनी थी? 32 एकड़ की। 32 एकड़ में से आपको क्या मिला? हमको मिलना चाहिए 8 एकड़, लेकिन 8 एकड़ नहीं मिली, 6 एकड़ में। 6 एकड़ मिली। किस किसको मिली? किसको कितनी मिली? इसको प्रतिवादी आपको मिली, प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 को कितनी मिली? 1, 2 को ज्यादा मिली है। इसको बताएंगे नहीं कितनी मिली? इसको 9 एकड़ में। 1 और 2 को 9 एकड़। और उमेश को? इसको 8 एकड़ ही मिली। वो कोई बंटवारा हुआ था या आपको जो है तो ये 29/7/2006 का जो बंटवारा हुआ उसके बाद आप आनी गए तहसील में चैलेंज करने से? तहसीलदार के यहाँ बंटवारा हुआ तो मैं एटीएम के यहाँ बंटवारा हुआ तो एसडीएम के यहाँ चैलेंज किया होगा ना? एटीएम के यहाँ अपील किया था। क्या कहा उन्होंने? तो अपील किया था लेकिन हमारे एब्सेंस में वो खारिज हो गया। एब्सेंस में खारिज होता है? किसकी मतलब एप्लीकेशन नहीं लगाया अब खारिज हुआ? नहीं, उसको अपील कब खारिज हुई? अपील माइलट 6/10/2009 को। 6/10/2009 को अपील खारिज हो गई। सहमति के आधार पे कि हम सहमति दे दिए हैं, उसकी वजह से केस वापस हो गया। 6/10/2009 को एसडीओ ने अपील खारिज कर दी। फिर क्या किया? तो उसके बाद माइलट 2013 में उसको जब उसके प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़ा हुआ तो 2013 में हम सुख फाइल। क्यों लड़ाई झगड़ा? तो होनी था। जोतने बोने नहीं दे रहे। जोतने बोने तो 6 एकड़ तो जोतने बोने दे रहे होंगे। हाँ 6 एकड़ तो। हाँ 6 एकड़ का है वो। क्या गलती है इसमें? इसमें गलती मालट जो बंटवारा हुआ था तो हमको उसका ना तो किसी प्रकार की नोटिस मिली थी, सूचना दी गई। तो इसकी तो अपील आपने की, वो उसमें फिर आगे क्यों नहीं गए आप? क्या अपील किए थे उसमें अलर्ट एप्लीकेशन लगा के सहमति से समझा। बंटवारा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ ना? 29/7/2006 को हो गया, उसकी अपील की आपने 6/10/2009 को जो खारिज हो गई अदम पैरवी में। नहीं, अदम पैरवी नहीं करी आपने बोले ना एक एप्लीकेशन लगाया कि दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं रिस्पोंडेंट प्रतिवादी ने, जबकि हमारी उसमें साइन नहीं थी। कोई बात नहीं, तो आपकी अपील खारिज हुई ना? तो आपको ज्ञान नहीं था कि ये गलत तरीके से अपील खारिज कर रही है कोर्ट, तो उसको चैलेंज करते? और वो जानकारी नहीं थी मालट। तो ये आप हाई कोर्ट में कैसे सिविल कोर्ट में कैसे आ सकते थे इतने साल बाद? जब आपकी अपील खारिज हो गई, वो बंटवारा कंफर्म हो गया, तो क्या आप क्या उसको रेवेन्यू साइड में चैलेंज किए बिना आप सिविल कोर्ट में आ सकते थे 3 साल बाद? तो उसकी जानकारी नहीं थी। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो 2013 में। मैं आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे इस बात को कोर्ट ने कहाँ विचार किया बंटवारे के बारे में? बंटवारे के बारे में E3 में ये कहाँ लिखा है कि आपको कितनी जमीन मिली? आप बता रहे आपको 6 एकड़ जमीन मिली, ये वाली बात कहाँ से मिलेगी? ये बंटवारा आदेश है मालट। देखो आपसे तो पूछा कर, थोड़ा उसको समझा करो। हमने क्या पूछा? हमने क्या पूछा आपसे? जमीन जो मिली हमको कहाँ? वो 6 एकड़ जमीन मिली, वो किस कागज से पता लगेगा कि आपको 6 एकड़ मिली? अब इसमें तो ऐसा नहीं है मालट। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि आपको 6 एकड़ मिली? आपको कम मिली है कैसे पता चलेगा? और ऑन द कॉन्ट्ररी कोर्ट ने पैरा 20 में क्या लिखा है वो कुछ और ही लिखा है। और आपका कोर्ट ने बयान कंसीडर किया है पीडब्ल्यू का राजरूप का। आप बैंक से कोई चर्चा नहीं करते जब कोई फाइल आती है कि भैया इसमें मैं क्या बहस करूंगा कोर्ट में जाके, या कोर्ट में मुकदमा डाल दिया और बस चलने लगता है? क्या बहस है आपकी? इसमें हमारी बहस ये है कि जो बंटवारा तहसीलदार का बंटवारा हुआ
उसमें हमको न तो संबंध दिया गया बात बोल बंटवारा रहे का। आपसे, लेकिन आपने अपील कर दी, वो विड्रॉ हो गई, फिर क्या बचेगा? तो ये वैसे खत्म हो गई। तहसीलदार का बंटवारा बढ़ा, उसमें आपको संबंध नहीं दिया गया, उसकी अपील कर दिया आपने, वो अपील आपने विड्रॉ कर ली, ये ग्राउंड तो खत्म हो जाएगा ना। वो आप खुद बोल रहे हो, ये बात यह कहना सही है कि हम चारों भाइयों की जमीन का नामांकन अलग अलग हो गया है, हम अलग अलग ऋण पुस्तिका तैयार हो गई है, कह तो दिया आपने। और आपको बराबर बराबर मिली या नहीं मिली ये पता कैसे चलेगा? इसका कोई कागज भी नहीं लगाया आपने कि आपको बराबर नहीं मिली, क्या कम मिली? इसका कोई कागज तो लगाया नहीं। आप तो कम से कम चुप मत रहो, आपका क्लाइंट चुप है तो चल जाएगा, आपको तो बोलने का पूरा राइट है ना। इसका कागज तो नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो जिस स्पॉट में जिस सेकंड पे आप अपनी बात नहीं बोल पा रहे, वो बोल नहीं पा रहा क्लाइंट, आप बोल नहीं पा रहे, तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? अलर्ट वन भी टाइम रिकॉर्ड देख लेते हो गया टाइम पूरा आपका। देखो, दिस सेकंड अपील हैज बीन referred by the appellant of the plaintiff judgment and decree dated 30/2024 passed by first district judge CD in RCA 20/2024 affirming in judgment and decree dated 4/3 passed by first class 1 CD in RCSA 000008/2014 thereby put the court will have concurrently dismissed the plaintiff, appellant of the plaintiff was to pay a suit for declaration of title and for cancellation of Learned counsel for the appellant of the plaintiff submits that both the suit property belonged to father Mani Ahir who was survived by four sons. Rajru, the plaintiff and defendants and Ramkaran, former Chotaland and obeys within bracket defendants, but there's therefore, or the court, brothers are entitled for equal share the suit proper, the suit land described in para of the plaintiff. And he submits that all the parties took place before the on 29/7/2026 bracket exhibit P3, but the parties and proceedings was not issued any notice, and was not any what should have been. Therefore, the order dated 29/7/2026 is not binding on the plaintiff.